पिछली क्लास में हमने टेक्नोलॉजी वाइज फॉन्ट की टाइप पे बात की थी और आज की क्लास में स्टाइल वाइज फॉन्ट की टाइप पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टाइल वाइज फॉन्ट की टाइप की, तो कुछ ग्राफिक डिजाइनर स्टाइल वाइज फॉन्ट की टाइप को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और कुछ ग्राफिक डिजाइनर स्टाइल वाइज फॉन्ट की टाइप को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो ग्राफिक डिजाइनर फॉन्ट को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उनमें सेरिफ फॉन्ट, स्लैब सेरिफ फॉन्ट, सैंस सेरिफ फॉन्ट, स्क्रिप्ट और डेकोरेटिव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिफ फॉन्ट की। सेरिफ फॉन्ट वो फॉन्ट होते हैं जिनके ऊपर या नीचे के सिरों पे छोटे छोटे हैंडल निकले होते हैं। सेरिफ फॉन्ट के अंदर जितने भी फॉन्ट आते हैं वो इसी स्टाइल में होते हैं। इसमें गैरामंड है, फुटलाइट एम्प्टी है, सेंचुरी है, जॉर्जिया है। ये जितने भी फॉन्ट के नेम हैं ये उसी स्टाइल में मैंने लिखे हैं। और अगर इसके अलावा भी आप ढूंढना चाहें तो आपको बहुत सारे सेरिफ फॉन्ट मिल जाते हैं। सेरिफ फॉन्ट सबसे पुराने फॉन्ट हैं और नॉर्मली न्यूज़पेपर्स और बुक की राइटिंग में यही फॉन्ट यूज होते हैं। काफी सारे डिजाइनर्स का मान रहा है कि इससे आइज का फ्लो अच्छा रहता है, ये ज्यादा अच्छे से रीडेबल है, ये आसानी से पढ़े जा सकते हैं और इनको पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए न्यूज़पेपर या बुक वगैरह की प्रिंटिंग में अभी तक सेरिफ फॉन्ट ही यूज होते हैं। टाइपराइटिंग वगैरह के फॉन्ट सेरिफ फॉन्ट होते हैं और ये सबसे पुराने फॉन्ट हैं। और अगर हम अपने काम में कोई क्लासिकल टच देना चाहते हैं तो हम इन फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ तो यहाँ मेरे पास स्लैब सेरिफ फॉन्ट है। स्लैब सेरिफ फॉन्ट थोड़े बोल्ड होते हैं और इनके हैंडल नोकदार या बारीक नहीं बल्कि ब्लॉक शेप में होते हैं। आप देखें यहाँ बिल्कुल ब्लॉक की शेप में इनके हैंडल आ रहे हैं, बिल्कुल चौरस आ रहे हैं, ये किसी और शेप में नहीं है। जैसे मैं पिछले पेज पे आऊं तो इनके ये हैंडल पॉइंटी हैं, जबकि स्लैब सेरिफ फॉन्ट के ये हैंडल बिल्कुल ब्लॉक शेप में है और ये थोड़े बोल्ड होते हैं। और इसमें हमारे पास चैपरल प्रो है, रॉकवेल, स्कैडो बीटी, क्लैरेंडन है। स्लैब सेरिफ फॉन्ट क्लासिकल और मॉडर्न टच दोनों के लिए यूज होते हैं। हम इसे अगर अपनी फील्ड को मॉडर्न टच देना चाहते हैं तो भी यूज कर लेते हैं और अगर क्लासिकल टच देना चाहते हैं तो भी यूज कर लेते हैं। और ये भी न्यूज़पेपर, बुक राइटिंग वगैरह में जहां हमें काफी सारा टेक्स्ट लिखना होता है यूज होते हैं। जहां बहुत सारा टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट हमने लिखना होता है तो हम स्लैब सेरिफ फॉन्ट यूज करते हैं। उसके बाद सैंस सेरिफ है। सैंस का मतलब है विदाउट और सेरिफ का मतलब है हैंडल। सैंस सेरिफ का मतलब है विदाउट हैंडल। सैंस सेरिफ में जितने फॉन्ट आते हैं उनमें कोई हैंडल नहीं होता, ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं और इनको ज्यादा क्लियर और स्ट्रेट लाइन से डिफाइन किया जाता है और ये ज्यादा मॉडर्न फॉन्ट है। जहां हम अपनी फील्ड को मॉडर्न टच देना चाहते हैं तो ये फॉन्ट यूज करते हैं। और इसके अलावा ये फॉन्ट हमारी ऑनलाइन वर्किंग में यूज होते हैं। अगर हमने अपने टेक्स्ट को किसी वेबसाइट पे शो करना है तो हम सैंस सेरिफ यूज करेंगे। उसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें लिखा हुआ टेक्स्ट सैंस सेरिफ होता है। डिजिटल मीडिया पे जितना टेक्स्ट यूज होता है वो सैंस सेरिफ होता है, जबकि प्रिंट मीडिया पे जितना टेक्स्ट यूज होता है वो सेरिफ होता है, चाहे वो सेरिफ हो या स्लैब सेरिफ। सैंस सेरिफ फॉन्ट में कोई हैंडल नहीं होते। बाज लोगों को लाइट की वजह से पढ़ने में मसला होता है तो हैंडल की वजह से टेक्स्ट आपस में मिक्स होते हुए भी नजर आ सकते हैं। जिन लोगों की आई साइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या लाइट की वजह से उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उस तरह से सैंस सेरिफ फॉन्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं और ये डिजिटल मीडिया पे यूज किए जाते हैं। और इसमें हमारे पास एरियल है, कैलिबरी है, फ्यूचरा है, सेंचुरी गॉथिक है। और इन फॉन्ट के अलावा भी काफी सारे फॉन्ट इन कैटेगरी से रिलेटेड हैं, अगर आप सर्च करें तो आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट मेरे पास स्क्रिप्ट फॉन्ट है। स्क्रिप्ट फॉन्ट में वो फॉन्ट आते हैं जो हैंड राइटिंग स्टाइल में होते हैं, बिल्कुल वैसे होता है जैसे अपने हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ कॉन्स्टर स्क्रिप्ट, पैलेस स्क्रिप्ट, ड्रैग, सीगो स्क्रिप्ट, ये तमाम फॉन्ट यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा भी बहुत से फॉन्ट हैं जो कि स्क्रिप्ट की कैटेगरी में आते हैं।
और ये फॉन्ट उन लोगों के लिए ज्यादा परफेक्ट होते हैं जो ज्यादा थॉटफुल और यूनिक किस्म के आइडियाज को शो करवाना चाहते हैं, ज्यादा आर्टिस्टिक टच देना चाहते हैं अपने काम में। लेकिन ये फॉन्ट ज्यादा बड़े टेक्स्ट पे यूज नहीं होते, पैराग्राफ टेक्स्ट पे यूज नहीं होते, इनमें रीडिंग का फ्लो कम होता है, बाजुकात आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बहुत छोटे लेवल पे यूज होते हैं, बहुत थोड़े टेक्स्ट के लिए यूज होते हैं, जहां आपने एक लाइन लिखनी है, एक लाइन को बकाया लाइन से अलग करके हाईलाइट करना है, या अपने लोगों के नीचे कुछ लिखना है, या किसी कंपनी के नाम वगैरह को ज्यादा आर्टिस्टिक और डेकोरेटिव स्टाइल में शो करवाना है, तो स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज होते हैं। और ये फॉन्ट ज्यादा एलिगेंस, क्रिएटिविटी और फ्रीडम को शो करते हैं। और उसके अलावा फेमिनिन प्रोडक्ट जो कि स्पेशली लेडीज के लिए प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं, जैसे उनके लिए ब्यूटी क्रीम्स हो गई, लिपस्टिक वगैरह। उसके अलावा एक्स्ट्रा मेकअप आइटम्स हैं, लेडीज परफ्यूम है। 100% ऐसा नहीं है कि आप इसके अलावा कोई और फॉन्ट यूज नहीं कर सकते या ये फॉन्ट जस्ट लेडीज के लिए है, लेकिन मोस्टली अगर आपने लेडीज के लिए कुछ डिजाइन करना है तो आप स्क्रिप्ट फॉन्ट को ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर आपने जेंट्स के लिए कुछ यूज करना है तो आप सेरिफ या सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद डेकोरेटिव फॉन्ट आते हैं। इसमें मैग्नेटो है, हेलो सॉलिड है, कलोना एम्प्टी, कर्लिस। तो आप देखें ये पहले से डेकोरेटिव है, इसको डेकोरेट करने के लिए आपको कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ती। और ये ज्यादातर जब बहुत बड़े से साइन बोर्ड पे किसी कंपनी का नाम लिखना होता है तो उसके लिए यूज होते हैं, या बहुत थोड़े टेक्स्ट के लिए यूज होते हैं। स्क्रिप्ट फॉन्ट हो या डेकोरेटिव फॉन्ट ये पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए यूज नहीं होते, आप जस्ट इनको वन लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप अपना लोगो डिजाइन करते हैं तो उसमें भी डेकोरेटिव फॉन्ट यूज कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी एक खूबसूरत टेक्स्ट मिल जाता है। तो आप अपने लोगो के लिए किसी भी टाइप का फॉन्ट यूज कर सकते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप लोगो किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं। अब मैं वापस अपने पहले पेज पे आती हूँ। ये तो हमने देखा जो ग्राफिक डिजाइनर स्टाइल वाइज फॉन्ट की टाइप को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वो उनको किन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्राफिक डिजाइनर स्टाइल वाइज फॉन्ट की टाइप को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वो इन्हें किन कैटेगरीज में रखते हैं। तो जो ग्राफिक डिजाइनर फॉन्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वो सेरिफ फॉन्ट और स्लैब सेरिफ फॉन्ट को एक ही कैटेगरी सेरिफ फॉन्ट में रखते हैं। उसके बाद सैंस सेरिफ फॉन्ट है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और उसके बाद आते हैं डिस्प्ले फॉन्ट। तो जो ग्राफिक डिजाइनर फॉन्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वो स्क्रिप्ट फॉन्ट और डेकोरेटिव फॉन्ट को डिस्प्ले की कैटेगरी में रखते हैं। डिस्प्ले में स्क्रिप्ट फॉन्ट भी आ जाते हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट भी आ जाते हैं, उसके अलावा ऑल कैप्स भी आ जाते हैं, तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आ जाती हैं। नॉर्मली जब हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं तो हमारी लाइंस का पहला वर्ड कैपिटल होता है और उसके बाद तमाम सेंटेंस स्मॉल कैप में लिखा जाता है। लेकिन अगर हम अपना तमाम टेक्स्ट कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो वो ऑल कैप की कैटेगरी में आता है। और अगर हम अपना तमाम टेक्स्ट स्मॉल लेटर में लिखते हैं, अपने सेंटेंस के स्टार्ट में कैपिटल लेटर यूज नहीं करते, तो वो भी ऑल कैप की कैटेगरी में आता है। तो ऑल कैप भी डिस्प्ले में शामिल होते हैं। उसके अलावा न्यूमेरिकल वैल्यूज भी इसमें आ जाती हैं। उसके अलावा डिफरेंट सिंबल भी राइटिंग का हिस्सा होते हैं, तो वो भी डिस्प्ले की कैटेगरी में आ जाते हैं। अपनी 3 वीडियो में मैंने आपको फॉन्ट की डिफरेंट टाइप डिटेल से बताई हैं और इनके इस्तेमाल के बारे में भी गाइड किया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप फॉन्ट के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे और आपको समझ आ गई होगी कि आपने फॉन्ट को किस तरह से यूज करना है, कहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज करना अच्छा रहता है और कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना बेहतर नहीं रहता। उसके बावजूद अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप कोई पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फॉन्ट और टाइपफेस में क्या फर्क है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।